हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने निकाली है, जो कि आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है और साथ ही में आपकी ये फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने निकाली है, जो कि आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है। और इसमें इन्होंने ये जो जॉब निकाली है ये आपकी इन्होंने काफी सारे फील्ड्स पर मतलब पोस्ट निकाली है, ग्रेड सी पर, ग्रेड बी पर, ग्रेड ए पर। लेकिन हमारे रेलेवेंस की जो जॉब रहने वाली है वो लीगल आपके पोस्ट रहने वाली है, लीगल एरिया की पोस्ट रहेगी लीगल प्रोफेशनल्स वालों के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 26 अगस्त 2025 को निकाला गया है, जो कि आपका बिल्कुल नजदीकी नोटिफिकेशन है, बहुत ज्यादा पुराना नोटिफिकेशन नहीं है। और इसमें इन्होंने काफी सारी डिसिप्लिन्स पर वैकेंसी निकाली है, लाइक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप आगे ग्रुप सी और ए वगैरह की भी पोस्ट है। लेकिन हमारे रेलिवेंस की जो वैकेंसी है वो आपकी लीगल की वैकेंसी है, तो हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो इन्होंने लीगल की वैकेंसी निकाली है वो आपकी ग्रुप पोस्ट है सीनियर ऑफिसर लीगल लैंड, यानी कि लीगल लैंड ऑफिसर की वैकेंसी, लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आपकी निकाली गई है सीनियर। और इसमें इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज तो नहीं निकाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ही है, लॉ वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। बट स्टिल अगर ये वैकेंसी है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 5 होनी चाहिए, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 5 निकाली गई है। तो अपने आप में ठीक पोस्ट है, इतनी ज्यादा पोस्ट तो नहीं है बट अपने आप में ठीक पोस्ट है। और डिटेल्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का इसमें 3 पोस्ट निकाली गई है। अगर वैकेंसी के बाइफर्केशन की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 3 पोस्ट निकाली गई है, ओबीसी के लिए इसमें 1 पोस्ट निकाली गई है, और एससी एसटी वालों के लिए, सिर्फ एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए नहीं, एससी वालों के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। तो अनरिजर्व में तो मतलब सब लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल 5 पोस्ट इसमें आपकी निकाली गई हैं। तो 5 पोस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है कि 1-2 पोस्ट है उसमें अप्लाई करना है। ग्रेड पे यानी कि आपकी सैलरी की अगर इसमें बात करी जाए कि इसमें आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, तो इसमें आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 यानी कि 60,000 पर मंथ से लेकर 1,80,000 पर मंथ इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी इसमें मतलब आपकी एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें आपकी क्या होनी चाहिए। तो मैक्सिमम इसमें एज की आपकी बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 27 एज होनी चाहिए, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी 30 साल एज होनी चाहिए, यानी कि 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 32 ईयर्स यानी कि 32 साल आपकी एज उसमें होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपकी एज होती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको एससी वालों को है, ओबीसी वालों को 3 साल का रहने वाला है, यानी कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद डिग्री की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एलएलबी की डिग्री या फिर बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीटेक एलएलबी, 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी, कोई भी एलएलबी आपकी हो सकती है। और इसमें आपके मिनिमम एलएलबी में 60% मार्क्स होने जरूरी है, यानी कि अगर आपके 60% नंबर इसमें नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें फर्दर रिजर्वेशन है जिनको मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, और इसमें इन्होंने और भी चीजें निकाली हैं तो उसको भी मैं रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि वो हमारे रेलेवेंस की नहीं है। बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज हैं लेकिन उसके बाद हमारे रेलेवेंस की जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेलेवेंस की लॉ की पोस्ट रहने वाली है, तो आपके लिए फ्रेशर्स की पोस्ट ये रहेगी।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है, तो इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। सॉरी, फर्दर इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर लिया। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपकी जो है वो वही होनी चाहिए, आपको सारा क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, इस पर गवर्नमेंट रूल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। और इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन इतना आपको रिजर्वेशन नहीं लेना कि आपकी एज 54 ईयर से ज़्यादा एक्सीड कर जाए। अगर 54 ईयर से ज़्यादा आपकी एज एक्सीड कर रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो उसमें आपका बेसिक पे वही 60,000 से स्टार्ट होगा, तो 60,000 अपने आप में बहुत अच्छी सैलरी रहती है। और इसमें आपको टीए डीए वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि परमानेंट बेसिस की जॉब है। उसके बाद हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट कराया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका मतलब 100% वेटेज 100% सॉरी 100 मार्क्स का होगा। वेटेज आपकी 85% ली जाएगी, तो टेस्ट की तैयारी अच्छे से करिएगा। एंड 50% फॉर अनरिजर्व पोस्ट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। यानी कि जो भी इसमें एससी एसटी और ओबीसी वगैरह से सॉरी एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी से उन्हें 40% नंबर लाने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें जनरल कैटेगरी से उनको 50% मार्क्स इसमें लाने हैं। तो इसमें टोटल आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है। फिर आपका फेज सेकंड इंटरव्यू का होगा, तो इसमें 15% आपका इंटरव्यू का वेटेज और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। नो क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है आपका, इसमें आपको करना ही करना है। और उसके बाद इसमें आपकी सारी चीज़ें ये रहने वाली हैं। Candidates who qualify in computer-based test will be called in ratio of 1:5, यानी कि आपको 1:5 के बेसिस पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इसमें यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू और सीबीटी के बेसिस पर है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। और इसमें इन्होंने सिलेबस एज पर लाइक बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली नहीं दे रखा है, तो आपको नेट से ही देखना पड़ेगा क्योंकि पीएसयूज की जॉब का कोई भी सिलेबस नहीं होता, कोई तैयारी नहीं कराता, वो आपको अपने आप से देखना पड़ेगा। और आपकी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। और बाकी फिर इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपका ऑनलाइन बेसिस पर है। और जनरल वाले जो इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़। और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं रहने वाली है। तो इस तरीके से इसमें आपकी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो इसमें आपका मैं देख लेती हूँ, काफ़ी लंबा ये भी नोटिफिकेशन रहता है। लेकिन पीएसयूज का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी सिलेबस आपका डिफाइन नहीं होता है, तो इसमें आपको खुद से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीज़ें। तो यही आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26/9/2025 यानी कि 26 सितंबर रात 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपकी सीबीटी एग्ज़ाम की डेट भी 1 नवंबर की रखी गई है। तो आई थिंक सो आपको इसमें सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी वैकेंसीज रहती हैं, आप हमारे मतलब ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं, चाहे वो परमानेंट बेसिस की हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।